हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। हमने एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर लिया था जिसमें हम एक एक करके सारे फाइलम को कवर कर रहे थे। हमने फाइलम प्रोटोजोआ भी कंप्लीट कर लिया है, फाइलम पोरिफेरा भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, निडेरिया क्यों कहते हैं, ये सब हम कवर करेंगे। देखो, जो प्रोटोजोआ है उसकी दो क्लास आ गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। और जो पोरीफेरा है उसकी एक ही क्लास में मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है एक बार आप जाकर उसको जरूर देख लें, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया। देखो, जो भी स्क्रीन में आपको ये दिख रही हैं, ये सब क्या है, सिलेंट्रेट्स हैं, यानी निडेरिया है। अब इनको निडेरिया क्यों कहा है और सिलेंट्रेट क्यों कहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो फाइलम निडेरिया है उसको किसने दिया था, रूडोल्फ ल्यूकार्ट ने दिया था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किसने दिया था, तो रूडोल्फ ल्यूकार्ट ने दिया था। जो निडेरिया शब्द है ना, वो ग्रीक वर्ड से ही मिलकर बना है, किलोन और एंट्रॉन। ठीक है, किलोन और एंट्रॉन। तो किलोन का मतलब है हॉलो यानी खाली, और एंट्रॉन का मतलब है इंटेस्टाइन, खाली इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पर इंटेस्टाइन डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन एक खाली इंटेस्टाइन टाइप का स्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होने लग जाता है। यहीं से फिर इंटेस्टाइन का क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इसी फाइलम से। देयर इज अ सेंट्रल cavity inside the animal that is called सिलेंट्रॉन। इस एनिमल के अंदर क्या होती है, एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन। और इसी सिलेंट्रॉन की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, सिलेंट्रेटा। ठीक है, और निडेरियंस आर ऑल्सो सिलेंट्रेट्स। तो जितने भी निडेरियंस है वो सिलेंट्रेट्स हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ये जो सिलेंट्रॉन है। जितने भी सिलेंट्रेट्स है, मैंने क्या कहा था अभी, जो सिलेंट्रेटा होता है उसी को नाइडेरिया कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जितने भी निडेरियंस हैं वो सिलेंट्रेट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ये सिलेंट्रॉन है। सिलेंट्रॉन क्या बताया था मैंने, एक सेंट्रल कैविटी होती है किसके अंदर, इन इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, अब जो सिलेंट्रेट्स आर ऑल्सो निडेरियंस, वही जो निडेरियंस है उनको हम सिलेंट्रेट्स कहते, उनको हम सिलेंट्रेट्स कहते हैं क्योंकि उसमें सिलेंट्रॉन है। और सिलेंट्रेट को हम निडेरियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। क्या होती है स्टिंगिंग सेल्स, कॉल्ड नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स क्या होती है, स्टिंगिंग सेल्स मतलब एक चुभने वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, जिससे वो अपना प्रोटेक्शन करती हैं, चुभती हैं। तो इनको कहते हैं नीडोसाइट्स। ये जो नीडोसाइट सेल्स हैं, इन्हीं की वजह से इनका नाम निडेरिया पड़ा। ठीक है, निडेरिया को सिलेंट्रेटा कहते हैं क्योंकि उसमें सिलेंट्रॉन होते हैं, और सिलेंट्रेटा को ही निडेरियन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नीडोसाइट सेल्स होती है। द नेम सिलेंड्रिया ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड रोज विथ मीन्स स्ट्रिंगली नेटल्स। मतलब वही कि क्या करते हैं, जो जो चुभने वाली सेल्स होती हैं उनका पूरा एक नेटवर्क होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ निडेरिया इज कॉल्ड निडोलॉजी। जैसे अभी हमने पोरीफेरा की स्टडी को क्या कहा था, पैराजोलॉजी, वैसे ही क्या होता है, स्टडी ऑफ निडेरिया इज कॉल्ड निडोलॉजी। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे लोकोमोशन करते हैं, क्या उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे बॉडी स्ट्रक्चर है, और उसका रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, अब हैबिट और हैबिटेट्स क्या है इनकी, मोस्टली मेराइन। ठीक है, मोस्टली क्या है, ये मेराइन है, और कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, ये याद भी कर लेना। हाइड्रा वैसे बचपन से सब पढ़ते ही आ रहे हैं, सबने सुनाई है अच्छे से इसको, कुछ ऐसा ये न्यू नाम है नहीं, बचपन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रा। ठीक है, अब इसका लोकोमोशन कैसा होता है, सिसाइल होता है जैसे ओविलिया में, और फ्री लिविंग ये होता है ओरुलिया में। ठीक है, या तो ये एक जगह क्या होता है, बिल्कुल चिपका रहता है अपने सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है, या ये क्या होता है, फ्री लिविंग भी रहता है। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से क्या हो गया, जैसे हमने अभी पोरीफेरा के बारे में पढ़ा था, वहां पर तो क्या था, सेल लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और जो प्रोटोजोआ था वो तो बिल्कुल एग्रीगेट था, उसमें तो कुछ सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं था, क्योंकि वो तो क्या था, यूनिसेलुलर था। लेकिन ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से जो निडेरिया होते हैं, जो निडेरियंस होते हैं, उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, और सिमेट्री उनकी रेडियल सिमेट्री होती है।
कहीं से भी उसको तोड़ा जाए या काटा जाए तो वो सिमिलर स्ट्रक्चर ही देंगे अपना। ठीक है, अब इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉडी डेवलप्स इनटू टू जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी इसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें एंडोडर्म लेयर आ गई है, एक्टोडर्म लेयर आ गई है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जब मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें मैंने इस इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाया था कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, कहाँ से इनका स्टार्ट होता है ये बनना। ठीक है, अब जो जैसे एक क्या हो गई, एक्टोडर्म हो गई, एक हो गई एंडोडर्म, और उसके पीछे बीच में क्या होता है, मीजोडर्म ना होके क्या होता है, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया होता है। मीजोग्लिया क्या होती है, इसमें रहती है। ये पूरी तरह मीजोडर्म नहीं बनाती है। ये अभी मीजोडर्म यहाँ पर नहीं बनी है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो बनी है, लेकिन मीजोडर्म न बन के एक एग्रीगेट फॉर्म में रहती है। इनकम्प्लीट है ये, इसीलिए मीजोग्लिया कहते हैं। ठीक है, ये दो लेयर के बीच में मिलती है। और इसमें क्या होती है, कुछ सेल्स होती है, इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स मतलब क्या होती हैं, यही जहां पर एंडोडर्म एक्टोडर्म सेल्स होती हैं वहीं पर इंटरस्टिशियल सेल्स भी होती है। इनका ये क्या होती हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, विच आर फॉर्म्ड इन बोथ द लेयर ऑफ बॉडी वॉल। दोनों में मिलती हैं, दोनों बनाती हैं। और टोटीपोटेंट सेल मैंने पोरीफेरा में बताया था। टोटीपोटेंट सेल्स वो होती है जिसमें क्या होती है, नई, ये स्टेम सेल्स होती है, तो इसको ये क्या करती है, नई सेल्स बनाने में ये क्या करती हैं, बहुत माहिर होती हैं। ये नई सेल्स बना लेती हैं, मेल गैमेट बनाएंगी, चाहे फीमेल गैमेट की सेल्स बनाएंगी, मतलब ये नई सेल्स बना लेती हैं। अब इनका बॉडी फॉर्म कैसा है, जो सिलेंट्रेट्स हैं हैव टू बॉडी फॉर्म। अब इनके क्या कहते हैं, पूरी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म बनती है, एक पॉलिप फॉर्म बनती है, एक मेडुला फॉर्म बनती है। पॉलिप फॉर्म क्या होगी, मैंने हल्का सा आइडिया दे दिया है, एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, आप दे सकते हैं। ये मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया है कि कैसे बनते हैं। ठीक है, इसमें जो पॉलिप्स की स्टेज होती है, उसमें दो तरीके की स्टेजेस होती है, मैंने बताया था, एक पॉलिप और एक मेडुसा। तो पॉलिप में तो क्या होता है, जो माउथ होता है ये डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर साइड में है। देखो ये ऊपर साइड में इसका माउथ है, ये दो इसके टेंटिकल्स हैं, ऐसे बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, और ये पूरी डाइजेस्टिव कैविटी होती है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, इस तरीके से देखो ये सिलेंड्रिकल बॉडी बन रही है। सिसाइल होते हैं, एक जगह पे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। सोलिटरी और कॉनिकल, और अकेले भी रहते हैं, और क्या करते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं, ग्रुप में भी रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडेम्सिया। ठीक है, एडेम्सिया और हाइड्रा दो इसके एग्जाम्पल है। ऐसे ही इसकी जो दूसरी फॉर्म है उसको कहते हैं मेड्यूसा। मेड्यूसा एक अम्ब्रेला शेप का होता है, इसका माउथ डाउनवर्ड होता है, देखो माउथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, उसका ऊपर था, इसका नीचे है। ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी है, और फ्री स्विमिंग है, जैसे ओरिलिया। ओरिलिया भी हमने पढ़ा है। अब देखो कुछ है, जैसे पॉलिप्स क्या है, इसका माउथ अप है, यहाँ इसका माउथ है, लेकिन जो मेडुसा है उसका फ्री फ्लोटिंग माउथ डाउन है, इसका इसके नीचे माउथ है, इसका ऊपर माउथ। ठीक है, अब देखेंगे एनी वन ऑफ बोथ द जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्पीसीज। जॉइंट्स मतलब होते हैं ये एनिमल, दो तरीके की इनकी स्टेजेज होती है, इसलिए इसको जूलॉजी में जॉइंट्स कहते हैं। इफ बोथ आर फाउंड इन अ स्पीसीज, अगर ये दोनों, देखो इफ इफ बोथ आर फाउंड इन अ स्पीसीज, अगर उस स्पीसीज में ये दोनों स्टेजेस मिल रही हैं, तो टू फॉर्म्स पॉलिप्स और मेडुसा अल्टरनेट इन लाइफ साइकिल। तो इनका क्या होगा, वो अल्टरनेट लाइफ ऑफ साइकिल, एक बार पॉलिप्स आएगी, एक बार मेडुसा आएगी। ठीक है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिप होते हैं ना, वो मेडुसा को क्या करेंगे, असेक्सुअली बनाते हैं। लेकिन जो मेडुसा होती है, मेडुसा फॉर्म पॉलिप्स सेक्सुअली। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब पॉलिप मेडुसा बनाएगा तो असेक्सुअली बनाएगा, लेकिन जब मेडुसा पॉलिप्स की स्टेज पे बनाएगा, मतलब वहां से वहां बनाएगा, तो वो सेक्सुअली होगा। तो ये क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक बार पॉलिप स्टेज बन रही है, एक बार मेडुसा बन रही है, इसको ही क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ये हम ओबलिया में देखते हैं। ठीक है, ओबलिया में देखते हैं। अब देखो, जो ये मैंने बताया था कि इसमें क्या होती है, नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, या नीडोसाइट्स कहते हैं जिसे। वो क्या करती हैं, कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल कॉल्ड निमेटोसाइट्स। जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती है ना, उसमें कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती हैं, ये चुभने वाली कैप्सूल्स होती हैं, जिसको क्या कहते हैं, नीडोसाइट्स। ये जो नीडोसाइट्स प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, टेंटिकल्स में। टेंटिकल्स में ही क्या होते हैं, ये चुभने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती हैं। तभी तो ये क्या करती है, ये क्या हेल्प करती है, जो जो ये निडेरियंस यूज इट फॉर। ये जो निडेरियंस होते हैं, ये जो नीडोसाइट सेल्स होती है, मतलब जो ये
जो ये टेंटिकल्स होती हैं उसको किस चीज में यूज करती हैं। एक तो कर तो ये एनकरेज में करती है यानी अटैचमेंट करने में, एक ऑफेंस में यानी कैप्चरिंग द प्रे, अपना प्रे को कैप्चर करने के लिए, और डिफेंस मतलब अपना प्रोटेक्शन भी इसी टेंटिकल्स से करती हैं। ये टेंटिकल्स में और पूरी बॉडी में क्या होते हैं, ये नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और नीडोसाइट्स में क्या है, ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं जो क्या करती हैं, एक चुभने वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, अब इनका जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, बॉडी ऑफ सम निडेरियंस मैनी बी कवर्ड बाय मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। ये इसका एक्सोस्केलेटन है, ये किस में मिलेगा हमें, कोरल्स में। ठीक है, कोरल्स, ये ध्यान रखना, कोरल्स में क्या होते हैं, तभी तो क्या होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है और एक जगह बहुत जमा होकर चट्टान बना लेती है, तो कोरल रीफ भी बना लेती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसका डाइजेशन कैसे होता है, अ लार्ज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड सिलेंट्रॉन इज प्रेजेंट हैविंग अ सिंगल ओपनिंग। मैंने बताया था अभी सबसे फर्स्ट में कि क्या होती है, इसमें सिलेंट्रॉन एक कैविटी होती है, ठीक है, लेकिन सिंगल ओपनिंग होती है। वहीं पर से क्या करती है, वो उसका खाना आता भी वहीं से और फिर डाइजेशन के बाद एक्सक्रेशन भी वहीं उसी माउथ से होता है, यानी वो इनकम्प्लीटिव डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं है कि माउथ कहीं से है, नस कहीं से है, तो इसका क्या होता है, एक ही रास्ता है आने का भी और जाने का भी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन ही एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। ऐसे ही होगा, पहले जो क्या कैविटी होगी उसमें कोई भी प्रे आएगा उसका, और एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, फिर सेल्स के थ्रू इंट्रा सेलुलर हो जाएगा। इट टेक्स प्लेस इज सिलेंट्रॉन एंड फूड वैक्यूल्स, बस वो सिलेंट्रॉन और फूड वैक्यूल से ही उसमें डाइजेशन होगा। तो सिलेंट्रॉन इज इम्पोर्टेंट फॉर, जो ये सिलेंट्रॉन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए, एक तो क्या करने में, फूड का डाइजेशन करने में और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करने में, बांटने में। ठीक है, ड्यू टू द ड्यूअल रोल, अगर ये दो रोल की वजह से इस सिलेंट्रॉन को क्या कह दिया, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये याद रख लेना, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किसे कहते हैं, सिलोसेंट्रोन जो उसकी कैविटी है ना, सिलोसेंट्रोन क्या है, कुछ नहीं है, कैविटी है जिसमें डाइजेशन होता है, वो भी कौन सा, इनकम्प्लीट। अब इसमें रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अपसेंट होता है। बस रेस्पिरेशन जो एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन, बस डिफ्यूजन से ही हो जाता है। गैसियस थ्रू जो जनरल बॉडी सरफेस होता है बस उसी से हो जाता है, इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। और अगर हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कहें तो जैसे हमें पता है कि पानी में है तो अमोनिया रिलीज करेंगे, इसलिए अम्यूनोटैलिक होंगे, ये अमोनिया रिलीज करेंगे जो बहुत टॉक्सिक होता है। नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज्ड टाइप एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर न्यूरॉन्स। इसका मतलब क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम होगा वो डिफ्यूज फॉर्म में होगा, और उसमें जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो नॉन पोलर होंगे, उनमें कोई पोलरिटी नहीं होगी, कहीं को भी कोई भी पोलर बना के एक नेटवर्क का नेट बनाएंगे इस तरीके से। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा ना वो अपसेंट होगा, वो नहीं होता है, बस एक नॉन पोलर न्यूरॉन्स का इस तरीके से गुच्छा होता है। ठीक है, उसको नर्व नेट भी कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या हो गया, यहाँ पर डिफ्यूज हो रहा है। और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बडिंग की वजह से होगा, जैसे कोई भी हाइड्रा होता है, यहाँ पर क्या हो गया, बडिंग हो गई, यहीं से ये नया बन जाएगा। अब जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, गैमेट प्रोडक्शन करेंगे, कैसे, फ्यूजन करेंगे मेल और फीमेल, और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू लार्वल स्टेजेस, मैंने बताया था कि कहीं पर भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वहां पर लार्वा बन रहा है, ठीक है, अपना ही जैसा नहीं बन के पहले लार्वा बन रहा है फिर अडल्ट बन रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, यानी यहाँ पर लार्वल स्टेजेस आएंगी। तो लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर हम ओबिलिया के लार्वा की बात करें तो उसको कहेंगे प्लेनुला, जो ये फ्री लिविंग होते हैं सब, ठीक है। और लार्वा ओरेलिया कहेंगे तो उसको कहेंगे इफाइरा। ये लार्वा भी याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस ऑफ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा फाइलम सिलेंट्रेटा इज सब डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। अब इसमें क्या है, पॉलिप्स और मेडूसा पता है, इसमें दो तरीके की स्टेजेस आती हैं, तो उनमें किसमें अपना डोमिनेंस ज्यादा शो कर रहा है, डोमिनेंस अपना कौन सी स्टेज ज्यादा डोमिनेंस शो कर रही है, उसके बेसिस पर क्या करा है, इसको डिवाइड कर दिया है, इसको क्लासिफाई कर दिया है 3 स्टेज क्लासेस में, जैसे हाइड्रोजुआ, स्काइफोजुआ और एंथोजुआ। ठीक है, अब हाइड्रोजुआ क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर और जुआ मतलब तो एनिमल, तो जो वाटर में मिलते हैं। पॉलिप्स एंड मेडुसा ऑफन शोज मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस मतलब इसमें क्या होगा, पॉलिप्स के बाद मेडुसा, फिर पॉलिप्स मेडुसा, तो ये क्या होगा, अल्टरनेशन जनरेशन होगा, जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रा, ओबिलिया और फाइसेलिया, ये मैंने दिखा रखा है, ये देखो, अगर मैं इसको
बड़ा करके दिखाऊं? ये देखो, ये क्या होता है? हाइड्रा। अगर इसको मैं अच्छे से दिखाऊं तो ये क्या, किसका स्ट्रक्चर है? ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर हो गया। ये कहाँ रहता है? ये रहता है फ्रेश वाटर पॉलिप्स मेडुला अपसेंट। अब ये फ्रेश वाटर पॉलिप्स है, यहाँ पर मेडूसा क्या है? अपसेंट। यहाँ पर मेडूसा अपसेंट है। हाइड्रा में केवल क्या होता है? पॉलिप्स होता है। ठीक है। अब ओविलिया में क्या है? ओविलिया को क्या कहते हैं? सी फर कहते हैं, बोथ पॉलिप्स एंड मेडुला प्लेसेंट। इसको सी फर भी कहते हैं ओविलिया को। और इसमें पॉलिप्स और मेडुसा दोनों स्टेज होती है। याद रखना, हाइड्रा में केवल क्या होती है? पॉलिप्स होती है। और जो फाइसोला होती है उसको कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। जब वॉर हुआ था ना, तो उस टाइम में क्या हुआ था? ये क्या करते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक गैस ग्लैंड प्रेजेंट इनमें क्या होती है, एक जो न्यूरोटॉक्सिक मतलब एक जो नर्वस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, ऐसे गैस इनके इसमें होती है जो क्या कर देती है, न्यूरॉन को मतलब वो कर देती है। वॉर में भी ये यूज किए गए थे फाइसूलिया। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है। ये देखो, ओबिलिया का स्ट्रक्चर तो कौन सा है? ये ये है ओबिलिया और ये है फाइसूला। ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर आप नेट से देख सकते हैं, अपनी बुक से देख सकते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद स्काइफो जुआ को कहेंगे। स्काइफो मतलब कप और जुआ मतलब एनिमल। कप शेप के होते हैं ये। मेडुसा फॉर्म इज मोस्ट कॉमन। इसमें जो मेडुसा फॉर्म होती है वो बहुत कॉमन होती है। एंड इफ पॉलिप्स प्रेजेंट इट इन द रिड्यूस फॉर्म और अपसेंट। अगर पॉलिप हो भी जाएगी तो क्या होगी? या तो रिड्यूस फॉर्म में होगी या तो फिर वो होगी ही नहीं। ठीक है, मेडुसा इसमें जरूरी है। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑरोलिया। ऑरेलिया जिसको जेलीफिश भी कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, जेलीफिश इस तरीके से होती है और खूब सुंदर सी दिखती है। इसको फिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पानी में रहती है और जेली लाइक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन ये फिश नहीं होती है। एक्चुअल जो फिश होती हैं वो तो कॉर्डेट्स में आती हैं। तो ये तो अभी हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर फिश का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या होती है? पानी में तैरती रहती है फिश की तरह और जेली लाइक होती है, इसलिए इसको जेली फिश कहते हैं। ठीक है। अब है एंथ्रोजोआ। एंथ्रोजोआ मतलब एंथर से याद कर लो, फ्लावर और एनिमल। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एनिमल की तरह दिखिएगा ये। इसको पॉलिप्स फॉर्म डोमिनेंट होता है, इसमें पॉलिप्स डोमिनेंट होता है। और जो मेडुसा होता है वो रिड्यूस और अपसेंट होता है। तो ये ध्यान रख लेना कि ये देखो, ये ध्यान रख लेना कि जो हाइड्रोजोआ है ना, उसमें क्या है? पॉलिप्स एंड मेडुसा ऑफन सो मेटाजेनेसिस। इसमें क्या होता है? कुछ में दोनों दिखाते हैं, कुछ में एक दिखाता है। किसमें? जैसे हाइड्रा में क्या था? पॉलिप्स दिखा रहा था लेकिन मेडुला अपसेंट था। ऐसे ओबेलिया में क्या था? बोथ दोनों ही थे। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, किसकी? तो जब हम स्काइफोर जोआ की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मेडुसा फॉर्म मोस्ट कॉमन होगी, पॉलिप्स क्या होगी? रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, या तो फिर होगी ही नहीं, जैसे ऑरिलिया के केस में। और वैसे जब हम एंथ्रोजोआ की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉलिप फॉर्म डोमिनेंट है, मेडुसा रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है। अब दिस क्लास possess टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। इसमें दो तरीके के एनिमल्स दिखते हैं। एक को क्या कहते हैं? सी एनोमोन कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? कोरल्स। ठीक है। जो सी एनोमोन होते हैं उसमें क्या होता है? स्केलेटन अब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें किसी तरीके का स्केलेटन नहीं होता है। लेकिन जो कोरल्स होते हैं वो स्केलेटन प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बताया था ना मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर वो जमता रहता है चट्टान जैसा बन जाता है, जिसको कोरल लीव्स भी कहते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से क्या करेगा? कैसे क्या होंगे? एनिमल्स होंगे, सी एनोमन और कोरल्स होंगे। अगर हम सी एनोमन की बात करें तो इसमें स्केलेटन तो होगा नहीं। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे एडम्सिया और मेट्रिडियम। ठीक है, एडम्सिया और मेट्रिडियम। देखो एडम्सिया कितना सुंदर लग रहा है ये इस तरीके से। ये एडम्सिया होता है और ये होता है मेट्रिडियम। ये मेट्रिडियम यहाँ पर होता है। ये बहुत क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इसमें कोई स्केलेटन नहीं मिलता है। सोर्स कॉमनलिज्म विद हर्नेट क्रैब। एक हर्नेट क्रैब होती है, क्रिस्टेशियन फैमिली की होती है ये, ऑर्थोपोडा में। उसके साथ क्या होता है? कॉमन सेलिज्म करता है। कॉमन सेलिज्म मतलब वो हमेशा एक साथ रहता है, कि मतलब तेरा भी नुकसान नहीं है मेरा भी नुकसान नहीं है, आइए प्यार से रहते हैं। इस वाली बात को कहते हैं कॉमन सेलिज्म। अब कोरल्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं, इसमें स्केलेटन होता है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। जो जो पेनेटुलिया है वो ये है पेनुटिलिया। इसको सी पेन कहते हैं क्योंकि ये पेन की तरह दिखता है।
और गॉर्गोनिया सी फैन, ये देखो ये पूरी फैन की तरह दिख रहा है। और मिंडेनिया, ये ब्रेन कोरल कहते हैं, देखो इसका पूरा शेप इस तरीके से ब्रेन की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको ब्रेन कोरल कहते हैं। टूबीपोरा, टूबीपोरा होता है ऑर्गन पाइप कोरल, इसमें जो भी ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे, एक पाइप की तरीके से होते हैं। तो ऑर्गन को क्या कहते हैं, जो भी लंबे लंबे पाइप की तरह ऑर्गन होते हैं इसमें, इसलिए इनको ट्यूबिपोरा कहते हैं। और एल्कियोनियम को कहते हैं डेड मैन फिंगर, सॉफ्ट कोरल होती है, जैसे कोई मतलब मर जाता है, उसका हाथ क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मतलब सॉफ्ट क्या, एक डेड मैन की तरह पड़ा रहता है ना, जैसे कोई भी, जैसे मान लो कोई आदमी मर गया है तो उसके फिंगर्स ऐसे पड़ी रहती है, तो उसी को क्या, उसी के शेप को क्या कहते हैं यहाँ पर हम, ये देखो ये फिंगर्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को कहते हैं एल्क्यूनियम। ठीक है, एल्क्यूनियम को क्या कहेंगे, डेडमैन फिंगर कहेंगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये। और कैरेलियम को क्या कहेंगे, रेड कोरल, ये रेड कोरल दिख रहा है, ये रेड कोरल को कहते हैं मूंगा, सब लोग इसको अपनी अंगूठी में भी पहनते हैं। ठीक है, जो रेड मूंगा होता है इसकी अंगूठी भी बनती है ना, तो वो यही है, क्या है, रेड मूंगल, जिसको कहते हैं कोरेलियम। ठीक है, तो ये अब हमारा ये क्या कंप्लीट हो गया आज, निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टीनोफोरा, वो भी बहुत छोटा सा है, क्योंकि उसमें क्या होती है, कोई क्लासेस नहीं होती हैं, तो वो बहुत छोटा सा है। तो फटाफट से हम उसको भी कवर करके फिर हम प्लेटी हेलमिंथेस स्टार्ट करेंगे। प्लेटी हेलमिंथेस से ही क्या होगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट और हो जाएगा, तो उसमें हमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ तक लगभग थोड़ा थोड़ा सब सेम ही है, बस उसके एग्जाम्पल से, उसके एग्जाम्पल अलग अलग हैं, उसको क्लासिफिकेशन किसी को स्केलेटन के अकॉर्डिंग कराया है, किसी को उसके स्टेज के ऊपर किया है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टीनोफोरा। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ा ली हैं, चाहे प्रोटोजुआ हो, चाहे पोरीफेरा हो, और चाहे आज की क्लास हो, तो प्लीज आप एक बार उसको जरूर देखिए, और आपको जरूर इसमें हेल्प मिलेगी। और जिस जो भी एलटी ग्रेड, जो भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बायोलॉजी का जिसने फॉर्म भरा है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं उसी एलटी ग्रेड के सिलेबस से ही धीरे धीरे करके सिलेबस को कवर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने टेक्सोनॉमी पढ़ लिया था, उसके बाद हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और एनिमल क्लासिफिकेशन के बाद जितनी भी लाइफ साइकिल आएगी हम एक एक करके, और सारी लाइफ साइकिल को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी वीडियोस के लिंक हैं उसको मैं दे दूंगी, और आप प्लीज एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टीनो 4 के साथ। टिल देन बाय।